हेलो दोस्तों, अभिषेक कुमार। स्वागत है आपका करेंट प्रैक्टिस क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बिहार द्वारा एडिटोरिया वॉल्यूम 1 स्टार्ट किए हैं और हम 2 सेट पूरा कर चुके हैं। तो चलिए आज हम तीसरा सेट पूरा करते हैं और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर यह वीडियो और डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो के 1 से 2 बार देखें, आपका सेट रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो वैट को भारत में 2005 में लागू किया गया और लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। कौन है? हरियाणा। लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। और अंत में कौन लागू किया था? उत्तर प्रदेश। अंत में लागू किया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। मनरेगा जो इसका नाम बदल कर हुआ है 2009 में। मनरेगा कब हुआ है? 2009 में। पहले क्या था? नरेगा था। क्या था? पहले नरेगा था। ठीक, नेक्स्ट। और इस एक बात और याद रखिएगा, मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द जो था नॉर्मन बोरलॉग जी ने। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहता है। जनक इनको कहता है नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन शब्द किसने दिया? पूछ रहा है शब्द, हरित क्रांति का शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गॉड जी ने, लेकिन जनक पूछेगा आपको तो नॉर्मन बोरलॉग, और शब्द दिए हैं विलियम गॉड जी। ठीक, नेक्स्ट। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वन तथा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। 1990 में हुआ था स्थापना लघु उद्योग विकास बैंक का। नेक्स्ट, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन परितंत्र का अजैव घटक है? परितंत्र का अजैव घटक है वायु, जल या जीवाणु। तो परितंत्र का अजैव घटक है जल और जीवाणु। जल और जीवाणु प्रत्येक का परितंत्र का अजैव घटक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं? तो दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, शुतुरमुर्ग या हिमचीता। तो दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं शुतुरमुर्ग और हिमचीता। शुतुरमुर्ग और हिमचीता 3 और 4 से सी। ठीक, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस सभी जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर जो है वो अवशोषित कर लेती है, जो हमारे पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ठीक, और जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में पाया जाता है? भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो ओजोन मंडल जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन किसी किसी का मानना है कि ओजोन दिवस ओजोन परत जो है एक अलग परत है, लेकिन अभी तक हम लोग समताप मंडल के अंदर, अगर एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर देंगे। ठीक, नेक्स्ट। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई। कब की गई? 1972 में। ठीक, आपको पूछेगा कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में, 1969। इसरो की स्थापना 1969। मुख्यालय इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? चाहे कौन है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? हेक्सोन है। कौन है? हेक्सोन। ठीक, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। तो गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांत में। नेक्स्ट, टिटनेस का कारण है? टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम। ठीक, टिटनेस का कारण है
इसके उपचार हेतु DTP का टीका लगाया जाता है। DTP टिटनेस। ठीक। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता में बनता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता में बनता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, जो सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में बनता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। बिना बीज के फलों को विकसित करने के विधि है, कहते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ठीक है। नेक्स्ट, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। इसका आंसर हो जाएगा पर्णपित जैथोफिल। पर्णपित जैथोफिल। ठीक। कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है वलय कृमि। बीमारी के बारे में एक हम वीडियो डालने वाले हैं जल्द, कौन बीमारी कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। धातुओं का गुण जिसके कारण पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। और जितना लंबा से लंबा कर दिया जाए उसे कहते हैं तन्यता। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत है 3 से 5%। 3 से 5%। ठीक है। ढालवा लोहा में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? 3 से 5। पीटवा लोहा में पूछेगा तो कितना होगा? पीटवा लोहा में होता है 0.04 से 0.08। स्टील में लोहा का कितना होगा? तो स्टील में होता है 0.5 से 0.5 से 1.5 तक। नेक्स्ट देखते हैं, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं तब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो इसका होता है फर्मी। ठीक। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती हैं? ठीक। तो अक्रिय गैस जीनॉन होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीनॉन। कौन से अक्रिय गैस यौगिक बना सकती हैं? डी नंबर ऑप्शन जीनॉन। ठीक। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती हैं। दो निकायों के बीच जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा होती हैं निकायों के तापांतर के कारण होता है। ठीक है। यह ऊष्मा जो होता है हमेशा उच्च ताप की वस्तु से कहाँ आता है? निम्न ताप की वस्तु के आता है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकिरण। अपने अपने ताप पर, उनके अपने अपने तापमान पर। ठीक है। दोनों की ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा पर निर्भर करती हैं? उनके अपने तापमान पर। माना किसी का अगर ए है, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। ए बी का अगर उच्च तापमान है तो ए की ओर प्रवाह होगा और ए का उच्च तापमान है तो बी की ओर प्रवाह होगा। माने उनके अपने अपने ताप पर वो डिपेंड करता है कि दिशा माने ऊष्मा का किस ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या निर्णय लेने के लिए ध्रुवीकरण इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक। नेक्स्ट,
जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल और पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। देखो क्या कह रहा है कि जल के तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों होगा। ठीक, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न पिंड में त्वरण क्या होता है? अनुक्रमणानुपाती होता है। ठीक है, बल के अनुक्रमणानुपाती होता है। ऑप्शन ए सही है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। ठीक है, महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट बता दें महो। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है। कहाँ देखते हैं हम लोग? हाँ, टेलीफोन लाइन हो गया है। 36 नंबर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक आधार किसे प्राप्त है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी सही है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? भारत न्यायपालिका शक्ति को बाहर रखा गया है, न्यायपालिका शक्ति को। ठीक है, और नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्वीकृति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? पंचायती राज जो है सर्वप्रथम किया गया था LM सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, 40 नंबर है, सहकारिता आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सहकारिता आयोग जो है जो किससे संबंधित है? तो सहकारिता आयोग की स्थापना पहले 1983 में हुआ था। यह केंद्र राज्य संबंधों की जांच करता है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार या जांच की करना इसका काम है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही। ठीक है, दूसरा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ए नंबर मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर काल। ठीक है, ऑप्शन ए सही। अलग से 1 घंटा दिया जाता है, उसे प्रश्नोत्तर काल कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल संविधान अधिकारों के अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। और अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में प्रेस के लिए बोलने की अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? राज्यसभा के विषय में सही है कि यह एक अस्थायी सदन है। इसकी अवधि 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की हो जाएगा 1, ये सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। नहीं, इसकी अवधि 6 वर्ष नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सही है। अब विघटित नहीं किया जाता है, ये सही है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता है, लेकिन लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता नियम अधिनियम 1955 में पारित हुआ था और 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ऑप्शन बी। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मित्र व्यवस्था समिति भी है? तो इसका है ऑप्शन होगा प्राकलन समिति। ठीक, प्राकलन समिति जो है इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ऑप्शन सी। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? पर्वतीय स्लोपों पर मृदा का जो समोच्च रेखाएं की जुताई होती हैं, ऐसे करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यह बताया है केपलर ने बताया था। ऑप्शन सी सही है।
हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यह पृथ्वी के चक्कर लगाने में अपनी धुरी पर घूमने का एक समान समय लेता है। यही होगा, ये सही ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं, यही सही है। ठीक, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है मैक्सिको से होकर। ऑप्शन ए सही है, मैक्सिको। ठीक, ऑप्शन ए सही है, मैक्सिको। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से गुजरती हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं। कंटूर जो है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं, जिसे कंटूर कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये दोनों में आप समझ लीजिए। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। कैसे कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अनवीकरणीय ऊर्जा जो मतलब कि सीमित नहीं है इसकी, वो और ख़त्म नहीं होता है जल्दी, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। सॉरी। ठीक, नेक्स्ट तलचर, ये बताइए किए हैं कि ये अपना क्या है, औद्योगिक केंद्र है। जैसे कि जादूगोरा, जादूगोरा में क्या होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, गुरुम हिसानी में क्या होता है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरुम हिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के प्रसिद्ध है गुरुम हिसानी। ठीक, जादूगोरा यूरेनियम। ठीक, तलचर में क्या होता है, तलचर में कोयला सबसे ज़्यादा होता है, तलचर में कोयला सबसे ज़्यादा है। अजावर क्या है, शीशा के लिए है। मिला लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप में गरीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन डी सही है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदियों से पानी मिलता है। यह पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, और इससे लंबावित होने वाले राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब लंबावित होते हैं। 55 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय, जिसमें 27.9% की वृद्धि हुई है। बिहार में 25.4 हुआ है, बिहार में 25.4। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। ठीक, शंकराचार्य अगर पूछेगा तो अद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। और द्वैतवाद पूछेगा तो माघवाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। ठीक, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो भूमि को वसूल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए सही है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? विजयनगर व्यापारियों को कहते हैं सेठी। क्या कहते हैं? सेठी। विजयनगर समाज की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक बंधुओं ने की थी। इस साम्राज्य के व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहते हैं? सेठी कहा जाता है। ऑप्शन बी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन, ये तो सभी जानते हैं, दिसंबर 1911। ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1920। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 हुई थी। 17 अक्टूबर 1940। ऑप्शन बी सही है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया था। कब किया गया था? 1854 में लागू किया गया था। तो वुड डिस्पैच इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। किस भाषा में? ऑप्शन बी सही, गुजराती भाषा।
निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसका देखिए ली कमीशन कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, ली कमीशन 1923 में, तो यही सुमेलित नहीं है, ये तो गलत हो गया। ली कमीशन 1923 हो गया, और ये 1922 है, तो गलत हो गया यहाँ पे। हंटर कमीशन 1882, ये सही है, ये सही है। हंटर कमीशन 1882 ये सही है। स्ट्रेजी कमीशन जो था 1878 से 80 के बीच हुआ था, और रेले कमीशन 1902 में हुआ था, 1903 नहीं, 1902। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है हंटर कमीशन 1882। फिर से एक बार देख लीजिए, ली कमीशन 1923, रेले कमीशन 1902 और स्ट्रेची कमीशन 1878 से 80 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो करम शाह तथा टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पागलपंथी विद्रोह को पूछा कब हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। तो पागलपंथी विद्रोह ऑप्शन बी। बंगाल में दैत्य शासन कब लागू किया गया है? बंगाल में दैत्य शासन जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैत्य शासन को लागू किया था, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65, ये ऑप्शन ए। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण 1941 में किया था, 7 दिसंबर 1941, ऑप्शन बी। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 बुकर पुरस्कार जो है डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, जिनकी उपन्यास थी सुग्गी बेन के लिए दिया गया है। ठीक है, अमेरिका के हैं ये। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, ऑप्शन बी। उमंग मोबाइल ऐप का आयोजन संस्करण निम्न में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? उमंग मोबाइल जो है वो लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी जो किए हैं, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात थी? तो आंग रीता शेरपा जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 वर्ष सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, ये पर्वतारोही थी। ठीक है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल लगन में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना ने किया है सुरक्षा कवच, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस राज्यों में छात्रों को स्कूल में किट वितरण के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? तो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरुआत की महाराष्ट्र में। 75 के बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग जो मिला है वो प्रसिद्ध है टेराकोटा गोरखपुर, ऑप्शन सी। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, ऑप्शन बी सही है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी झांगहू माने चीन में किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कीवी फल के लिए बना है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? इसका किया गया है बेल्ली, केरल में किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है बेल्ली, केरल। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया था? अम्बाला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। राफेल जो है फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा विकसित किस देश में करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है तालिबान जलेबी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, नेक्स्ट, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम,
ऑप्शन डी सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गद्दा, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत ने सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर रेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय थे, इसके ऑप्शन हो जाएगा बीके यादव, लेकिन अभी अश्विनी जी हैं जो एक बहुत अच्छे IPS या IAS अधिकारी हैं, अश्विनी जी। ठीक, नेक्स्ट हैं डेनिस सिगमॉल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो डेनिस सिगमॉल यूक्रेन का प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू याद रखें, क्यू। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका 43वां स्थान है भारत का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, ऑप्शन डी। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना के पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो 3 मई इज ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, 17वीं विधानसभा के प्रमुख स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? 17वीं विधानसभा के प्रमुख स्पीकर जीतन राम मांझी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए भारत ने कंबोडिया के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वजुभाई वाला हमको लगता है कि ये अभी कर्नाटक उस समय थे इसके अनुसार, लेकिन वजुभाई अभी शंभूभाई वजुभाई ये मध्य प्रदेश हो गए हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के आ गए हैं, अभी वहाँ से हट गए। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की? तो घोषणा की है अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल की महिला सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबरीना सिंह जी, सबरीना सिंह। ठीक है दोस्तों, तो जितना हम लोगों को डिस्कशन करना था कर लिया। अगर कोई TT पार आपको गलत में अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार का गलत आपको दिख रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और रहा मैथ क्वेश्चन का, तो मैथ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर मैथ में आपको किसी भी भाई को अगर मैथ में असुविधा हो तो हम उस मैथ का स्क्रीनशॉट या लिख कर आप हमारे व्हाट्सअप पर सेंड कर दीजिएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके फिर आपको हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। इसके प्रकार इस सेट को हम ख़त्म किए। आज तक हम 3 सेट कवर किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।